गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ 11 फरवरी का करंट अफेयर्स। तो आज का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो पहला करंट अफेयर्स है, इन विच कंट्री इंडियाज यूपीआई सर्विस विल बी लॉन्च्ड ऑन 12 फरवरी। मतलब 12 फरवरी को इंडिया का जो यूपीआई सर्विस है वो किस किस कंट्री में लॉन्च होगा। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए श्रीलंका, बी मॉरिशस, सी बोथ ए बी और डी भूटान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी बोथ ए बी। मतलब श्रीलंका में और मॉरिशस में दोनों जगह कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते वहाँ का यूपीआई सर्विस, इंडिया का यूपीआई सर्विस वहाँ ओपन होगा। तो और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड में कौन ऐसा पहला कंट्री है जो कि इंडिया का यूपीआई सर्विस स्टार्ट किया था। तो जो पहला कंट्री है वो है नेपाल। तो अब इंडिया का जो यूपीआई सर्विस है वो श्रीलंका और मॉरिशस में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते इसका स्टार्टिंग होगा। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर क्या हो गया, ए और बी बोथ। तो आंसर इसका है सी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हेन वर्ल्ड यूनानी डे इज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड यूनानी डे कब सेलिब्रेट होता है? तो इसका ऑप्शन है ए 11 फरवरी, बी 12 फरवरी और सी 13 फरवरी और डी 14 फरवरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए 11 फरवरी। तो आज वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इसका सेलिब्रेशन कहाँ हो रहा है? तो ढाका में हो रहा है। तो ढाका में वर्ल्ड यूनानी डे का सेलिब्रेशन हो रहा है। तो कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसमें जो आपको जैसा कि पता है आयुष आयुष के तहत आयुर्वेद, योगा, यूनानी, ठीक है, होम्योपैथी। तो इसमें एक यूनानी भी मेडिकल का जो उपचार है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और तो जो यूनानी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है उसमें यूनानी मेथड से और जो आपको एलो वो आयुर्वेदिक है, दोनों को मिल के इसमें डिस्कशन किया जा रहा है ताकि इसके चलते लोगों का सेहत पे और अच्छा असर दिखे और सब हेल्दी हो। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए 11 फरवरी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो है विच कंट्री वन द आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024। तो जो भी 2024 में क्रिकेट का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है ये कौन सा कंट्री जीता है? तो इसका जो ऑप्शन है वह ए इंडिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड और डी न्यूजीलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑस्ट्रेलिया। तो जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो फाइनल मुकाबला हुआ जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया। तो ऑस्ट्रेलिया जो है इस बार का अंडर 19 वर्ल्ड कप का विजेता रहा। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पोर्ट्स कोटा में बहुत स्पोर्ट्स क्वेश्चन का जो पूछा जाता है तो ये ऑस्ट्रेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अप्रूव यूनिफॉर्म सिविल कोड। कौन सा स्टेट है जो कि फर्स्ट स्टेट इंडिया का जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया? यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब समान जो कानून है सभी लोगों के लिए एक कानून होना चाहिए। तो ये कौन सा ऐसा स्टेट है जिन्होंने इसको अप्रूव किया? तो ऑप्शन है आपको ए बिहार, बी यूपी, सी केरला और डी उत्तराखंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया भारत में जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को उनकी विधानसभा में पास किया गया और ये वहाँ पर लागू हो गया है। तो अब धीरे धीरे हर स्टेट में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा ताकि समान न्याय सभी लोगों को मिले। तो ये आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट अप्रूव द बिल टू बैन मैजिकल हीलिंग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैजिकल हीलिंग क्या होता है कि जादू टोना से मंत्र पढ़ के किसी का जो बोला जाता है कि आपका ये रोग मैं ये मंत्र पढ़ के ये जादू टोना से आपका ठीक कर दूंगा। तो ये जो
अफ़वाहें हैं, जो ह्यूमर है और ये जो गलत प्रक्रिया चला जा रहा है मैजिकल हीलिंग का, तो इसको बैन करने के लिए कौन ऐसा स्टेट है जिन्होंने इस बिल को लागू कर दिया कि अब मैजिकल हीलिंग अब बैन कर दिया गया। तो इसका जो ऑप्शन है, ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मेघालय और डी असम। तो असम पहला स्टेट बन गया जिन्होंने मैजिकल हीलिंग को बैन कर दिया। तो ये जो पांचों क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो लेके आऊँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस, नेशनल फैमिली जो है हेल्थ सर्विस का जो है सर्वे जो हुआ है वो 5 का, तो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। तो कल मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके आऊँगा। तो आप लोग जो प्रीवियस करंट अफेयर्स उसको रिवीजन करते रहिए, और आप लोग एग्जाम के साथ तैयारी कीजिए। तो कल मैं आप लोगों के लिए एनएफएचएस 5 जो है 2019 से 2021 तक मैं आप लोग के लेके आऊँगा। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।